नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 टीयर 1 की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं एसएससी ने अनाउंस कर दी हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर से स्टार्ट होगा और 26 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कोई गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। सैटरडे और संडे के दिन भी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग इन लोगों ने जो सिटी इंटीमेशन है वो भी जारी कर दिया है और एग्ज़ाम जो एडमिशन सर्टिफिकेट है वो एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले ये लोग जारी करने वाले हैं। तो सिटी इंटीमेशन चेक करने में बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों, सिटी इंटीमेशन सिर्फ वही लोग अभी तक चेक कर सकते हैं जिनका जो एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर को होने वाला है। बाकी और डेट्स वाले कैंडिडेट्स का सिटी इंटीमेशन अभी शो नहीं हो रहा है। डे बाई डे उनके सिटी इंटीमेशन भी अपडेट किए जाते रहेंगे। तो अभी तक सिर्फ 12 सितंबर वाले कैंडिडेट्स ही अपना सिटी इंटीमेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल निकल के सामने आ रहा है, जिस तरीके से एसएससी चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम जो कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर देने वाले हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग देने वाले हैं, तो ये चीजें खुद चेयरमैन साहब ने कही थी। तो क्या ये चीजें चेयरमैन साहब की तरफ से पूरी हुई हैं या फिर नहीं? तो दोस्तों, अभी तक जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम 12 तारीख का था उनमें से 3 से 4 कैंडिडेट्स हमारे संपर्क में थे। तो उन कैंडिडेट से पूछने पे ये चीज़ें पाई गई हैं कि जो एग्जाम सिटी है उनकी फर्स्ट चॉइस के आधार पर ही उनको दे दी गई है। तो दोस्तों, इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि एसएससी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार किया है एग्जाम सेंटर देने में। जिस तरीके से सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो में इन लोगों ने चीज़ें की थी वो एसएससी सीजीएल में ये लोग नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें अभी तक देखने को मिली है। बाकी ये सिर्फ 3 से 4 कैंडिडेट्स का रिव्यू था। बाकी अभी मास लेवल पे रिव्यूज आना बाकी है और जितने भी कैंडिडेट्स आप लोगों में से हैं और जिनका एग्जाम 12 तारीख को है, सिटी इंटीमेशन आपका शो हो चुका है, तो आप लोग अपनी सिटी जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिटी दी गई है या फिर नहीं। तो ये चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यहां पे एसएससी ने थोड़ा बहुत सुधार तो यहां पे किया है। अब इसके बाद में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये कि इतना बड़ा एग्जाम क्या एसएससी फेयर तरीके से कंडक्ट करवा पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 एग्जाम्स में यहां पे गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, तो डाउट यह है कि सीजीएल के एग्जाम में सेम चीजें होंगी। क्योंकि पिछले दोनों एग्जाम थे वो सीजीएल से छोटे थे और सीजीएल में बड़े लेवल पे कैंडिडेट्स अपीयर होंगे और लंबा ये एग्जाम चलने वाला है। तो क्या यहां पे जो न्यू वेंडर है वो एग्जाम को फेयर तरीके से करवा पाएगा या फिर नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा डाउट है। अब यहां पे एसएससी तो देखो ये बोल रहा है कि हम फेयर तरीके से चीजें करवा लेंगे, इसमें नो डाउट हम फेयर तरीके से चीजें करवाने वाले हैं। लेकिन यहां पे देखो दोस्तों, ये चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी जब एग्जाम कंडक्ट होगा। तो इसके लिए आपको 12 तारीख का वेट करना पड़ेगा। 12 तारीख को रुझान आ जाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया है, क्योंकि दिक्कतें होंगी तो 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीजें यहां पे हैं, इसके लिए आपको वेट करना है। बाकी इससे आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है। अपनी जो तैयारी है आपको अपने फ्लो में यहां पे जारी रखनी है, क्योंकि एग्जाम किसी भी हाल में हो आपको एग्जाम देने जाना है। कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर आता है आपको एग्जाम देने जरूर जाना है। एग्जाम बिल्कुल भी स्किप किसी को नहीं करना है। तो ये चीजें यहां पे हैं। अब जो सीजीएल के ऊपर जो कोर्ट केस हुआ है, जो पीआईएल फाइल की गई है, उसको लेके क्या अपडेट है? तो दोस्तों, अभी तक पीआईएल को लेके कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिली मिस्टेक्स के चलते पीआईएल जो है वो लिस्ट नहीं हो पाई थी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पीआईएल यहां पे लिस्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जो सिली मिस्टेक्स थी वो सुधार के बाद में पीआईएल जो है वो फाइल कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट केस का ये थोड़ा सा इफेक्ट यहां पे एसएससी पे देखने को मिल रहा है कि एसएससी जो है एग्जाम को बिल्कुल एक फ्लो में यहां पे करवा रही है। एक भी दिन का गैप एसएससी नहीं दे रही है, क्योंकि एसएससी नहीं चाहती है कि कोर्ट केस की सुनवाई के बीच में ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाई जाए। तो कोर्ट केस की सुनवाई से पहले पहले ये लोग सीजीएल टीयर 1 को यहां पे कंडक्ट करवाने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं एसएससी पे भी कोर्ट केस का इफेक्ट पड़ा है। ये चीजें यहां पे हैं। बाकी इसमें यदि गलतियां पाई जाती हैं तो कोर्ट इस पे एक्शन लेगा और एसएससी को जो है वो आदेश भी मानने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोगों को और किसी भी चीज पे ध्यान इस समय नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय आपके बचा हुआ नहीं है। मान के चलिए कि 8 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है, तो 8 दिन में आपको चीजों को जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और एडीक्यूटी के पैटर्न पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। टीसीएस के पैटर्न पे आप लोग अभी तक प्रैक्टिस करके जितना भी प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हो वो इनफ है। अभी आपको एडीक्यूटी के पैटर्न पे ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम आपको एडीक्यूटी के पैटर्न पे ही देना होगा। तो ये चीजें यहां पे हैं। मॉक में यदि आपका स्कोर कम बन रहा है तो उससे वरीड होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल यदि अच्छा आएगा तो मॉक में स्कोर कम बनेगा और कट ऑफ भी कम जाएगा। तो ये चीजें यहां पे हैं। तैयारी को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। तैयारी को उसी फ्लो में आप लोग कंटिन्यू रखिए जिस फ्लो में अभी तक आप लोग करते हुए आए हैं।
तो दोस्तों ये थी एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।